स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर। तो आज 20 जुलाई हो चला है। आज कुछ तमाम खबर को हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते सबसे पहले वो बड़ी खबर की। और तो सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि दोस्तों कोरोना से जूझ रहे असम में बाढ़ में बाढ़ से भीषण तबाही, 105 लोगों की मौत, 27.64 लाख प्रभावित हुए। सचिन पायलट ने किया ट्वीट। दरअसल दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच असम में बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। बाढ़ के कारण यहाँ अब तक 105 लोगों की जान चली गई है, जबकि 27.64 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का असर असम में 33 जिलों में से 26 में है। बाढ़ के कारण यहाँ कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई है और कई स्थानों पर सड़कें व पुल टूट चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बरपेटा जिले में बाढ़ जनित घटनाओं में 2 अन्य लोगों की जान गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत दक्षिण सालमारा में हुई। इसके साथ ही यहाँ बाढ़ से मरने वाले की कुल संख्या बढ़कर 105 हो गई है। इनमें से 26 की जान भूस्खलन की चपेट में आने के कारण हो गई है। भारी बारिश व बाढ़ से यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में करीब 90 पशुओं की भी जान चली गई है। चलिए इसके साथ बढ़ते अपनी बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों बिहार में बेकाबू हो रहा है कोरोना। चिराग पासवान ने कहा विस्फोटक हालात बनते जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों बिहार में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के चलते हालात बिगड़ते हुए देखे गए हैं। इसी के चलते राज्य की नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन कोरोना को लेकर अब एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हालात विस्फोटक बनते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हालात का जायजा लेने के लिए टीम भेजने के निर्णय का स्वागत किया है। चिराग पासवान ने कहा बिहार में जिस प्रकार कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं और जैसे विस्फोटक हालात बनते जा रहे थे, यह बाहरियों के लिए यकीनन चिंता का विषय था, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना बचाव के लिए एक टीम भेजने का निर्णय लिया है, जिसके हालात को काबू में लिया जा सकेगा। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों दुबई में 80 दिनों तक भर्ती रहा कोरोना संक्रमित भारतीय, अस्पताल ने माफ किया 1.52 करोड़ रुपए का बिल। तो दोस्तों भारत के निजी अस्पतालों द्वारा बिल को लेकर मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट के बीच दुबई से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ एक अस्पताल ने भारतीय श्रमिक करीब 1.52 करोड़ रुपए का बिल माफ कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम चुका पाना उसकी हैसियत में नहीं था। वह कोरोना वायरस में हो गए थे और स्थानीय अस्पताल में करीब 80 दिनों तक उसका इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमण से पहले दुबई में काम कर रहे थे। इस शख्स का नाम ओडरा राजेश बताया जा रहा था, जो 42 साल के हैं। वो तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं और अब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो हैदराबाद में अपने घर पहुंच गए हैं। उन्हें 23 अप्रैल को दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वो 80 दिनों तक वहां भर्ती रहे। यह अस्पताल दुबई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज का एक हिस्सा है और एक बहुआयामी विशिष्ट अस्पताल। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों ट्विटर ने दी सनसनीखेज जानकारी। इंटरनल सिस्टम हैक करने के लिए हमलावरों ने कुछ कर्मचारियों को बनाया निशाना। तो दोस्तों हमलावरों ने सोशल इंजीनियरिंग योजना के माध्यम से ट्विटर को कुछ कर्मचारियों को निशाना बनाया। इसका अर्थ यह है कि वो जानबूझकर गोपनीय जानकारी को हासिल या उसे सार्वजनिक करने की कोशिश कर रहे थे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने जेफ बेजोस जैसे वीआईपी ट्विटर उपयोगकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन हमले के बारे में विशिष्ट जानकारी देते हुए बताया है। जिन लोगों की जानकारियों को चुराया या हेरफेर की कोशिश हुई है, बिल गेट्स, बराक ओबामा, एलोन मस्क और जो बिडेन और बिटकॉइन घोटाले में लोग शामिल हैं। ट्विटर के अनुसार हमलावरों ने कुछ कर्मचारियों को निशाना बनाकर ट्विटर के आतंकियों प्रणालियों तक पहुंचने के लिए अपनी खास का इस्तेमाल किया है, साख का इस्तेमाल किया है। उसमें ट्विटर के ही कुछ सुरक्षा कर्मी शामिल है। हैकर्स ने 130 ट्विटर खातों को लक्षित करने के लिए केवल अपनी आंतरिक समर्थन टीमों के लिए उपलब्धकरणों तक पहुँचने बनाई है। उन खातों में से 45 के लिए हमलावर पासवर्ड रीसेट करने, खाते में लॉगिन करने और ट्वीट भेजने में कामयाब हुए। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होगा खास फीचर, अगले साल लॉन्च होने का उम्मीद है। तो दोस्तों सैमसंग अगले साल नए गैलेक्सी ए फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फीचर लाने की योजना बना रहा है। गिजमो चाइना की रिपोर्ट के अनुसार इस मिड रेंज स्मार्टफोन में OIS जोड़ने के फैसले से सैमसंग को अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त मिलेगी। अभी OIS सामान्य रूप से गैलेक्सी S और नोट सीरीज जैसे हाई प्रीमियम स्मार्टफोन में आता है। रिपोर्ट के अनुसार OIS के साथ आने वाले स्मार्टफोन में एक सीरीज के पहले 3 प्रोडक्ट गैलेक्सी A71, गैलेक्सी A81, गैलेक्सी नोट 10 और गैलेक्सी A91 इन तीनों के अलग अलग साल लॉन्च होने की उम्मीद है। मिड रेंज फोन पर OIS और वायरलेस चार्जिंग जैसी प्रीमियम सुविधाओं को पेश करके सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज की बिक्री के जरिए अपना व्यवसाय बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि दोस्तों अब बात करते हैं मौसम समाचार के ऊपर, वेदर रिपोर्ट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज का मौसम समाचार क्या है। तो दोस्तों बिहार में 1 जून से 17
17 जुलाई के बीच समान 43% अधिक वर्षा हुई है। कह सकते हैं कि साल 2020 का मानसून सबसे अधिक बिहार पर ही मेहरबान है। न सिर्फ बीते समय में बिहार में अधिक मानसून वर्षा हुई है, बल्कि आने वाले समय में भी मानसून की मेहरबानी बिहार के तमाम जिलों पर बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले 24 घंटे के मौसम पूर्ण अनुमान। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में मानसून व्यापक रूप में सक्रिय रहेगा और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु और उत्तरी पूर्वी बिहार में भी सक्रिय मानसून के चलते कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। तो दोस्तों ये तो रही मौसम समाचार के ऊपर। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के रेट के ऊपर। तो दोस्तों महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल की कीमत दिल्ली में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.52 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा है। दरअसल आज तेल कंपनियों ने डीजल कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में डीजल आज 17 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 81.52 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हालांकि आज भी पेट्रोल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। वह 80.43 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार बढ़ रही डीजल की कीमतों, कल भी डीजल 17 पैसे महंगा हुआ था, जबकि परसों कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। लेकिन 3 दिन पहले डीजल 13 पैसे महंगा किया गया था। इसके पहले सोमवार को डीजल कीमत 11 पैसे बढ़ी थी। रविवार को भी सिर्फ डीजल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। पेट्रोल की बात करें तो इसमें पिछले 19 दिनों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी कीमत में आखिरी बार 29 जून को बढ़ोतरी हुई थी, वो भी महज 5 पैसे प्रति लीटर। लेकिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अपनी लिए बड़ी खबर की और। तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों अब बात करते हैं कोरोना वायरस को ऊपर, क्या हालचाल है और क्या स्टेटस है। तो दोस्तों झारखंड में कोरोना वायरस से 2 और मौतें हो गई है। 289 नए मामले सामने आए हैं। कुल 5385 लोग संक्रमित है। दरअसल झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से धनबाद में 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मरने वाले की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। राज्य में 289 नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5385 हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 हो गई है। मृत्यु की संख्या 170 हुई है। बिहार में शनिवार को कोविड-19 के 1667 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 25,000 के करीब हो गई है, जबकि 4 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 170 तक पहुंच गई। इस माह के शुरुआती 18 दिनों से संक्रमितों के मामले 2.5 गुना बढ़ गए हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं इंडिया में टोटल कोरोना के संक्रमित कितने हैं। तो दोस्तों इंडिया में टोटल कोरोना केसेस 10,77,864 हो गए हैं। 26,828 इसमें से मृत हो गए हैं। 6,77,630 ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो रही इंडिया में कोरोना का स्टेटस। अब बात करते हैं पूरे विश्व में कितने कोरोना संक्रमित हैं। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित 1,42,86,608 है। और दोस्तों यहाँ पर आप एक्टिव रिकवर डेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का समाचार ये समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे साथ ऐसे बने रहना है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ना दबाएं ताकि आप लेटेस्ट जुड़े रहे। धन्यवाद।